जी, नमस्कार। रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। लूसेंट कंप्लीट कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आपसे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण थी या नगरीय थी? कमेंट में आंसर बताइए। नोट, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। राष्ट्र जिसमें सबसे बड़ा होता था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रत्कार व कामिदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि वाजपति किस प्रकार का अधिकारी होता था, तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति को राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गवस्ती शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दसरा की युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। यह युद्ध परोसणी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण या वर्णित पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघाओं से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। कुछ आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं कि यहां पर बताया गया है कि दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। उत्तर यानी कि उत्तर में राजा को क्या कहा जाता था, तो विराट कहा जाता था। ठीक है। पश्चिम में राजा को स्वराट कहा जाता था या स्वराष्ट्र कहा जाता था। पूर्व में सम्राट कहा जाता था और दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता में उत्तर दिशा में जो भी राजा रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो विराट। पश्चिम में स्वराष्ट्र, पूर्व में सम्राट और दक्षिण में भोज, मध्य में राजा कहलाते थे। ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मोस्ट आईएमपी फैक्ट पूछा जाता है अनेक एग्जाम में, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6 है। चलिए, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो भाई साहब, दर्शन, चारवाक दर्शन जिसके प्रवर्तक हैं चारवाक, योग दर्शन जिसके प्रवर्तक है पतंजलि, सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक है कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जेमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कणाद। एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्योंकि मोस्ट आईएमपी है। चारवाक दर्शन
चारवाक प्रवर्तक हैं। योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कणाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। 1 वाश, 2 अधिवास, 3 उसड़ीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आईएमपी है रिवीजन। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट या सुदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है कि भगवान विष्णु ने 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसी यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। इसमें कुछ प्रमुख नदियां या प्राचीन नाम नदियों के दिए गए हैं और उनके आधुनिक नाम पूछे जाते हैं। जैसे क्रुंभ, जिसका आधुनिक नाम क्या हो गया है? कुर्रम नदी। कुंभा, जिसका आधुनिक नाम हो गया है काबुल। वितिस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परोसणी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपासा, व्यास, सदानीरा, गंडक, द्रजदती, घग्गर, गोमती, गोमल और सुवस्तु, स्वात। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा कि रावी नदी का पुराना नाम क्या था? ऑप्शंस में 4 पुराने नाम दे देंगे, अस्किनी, परोसणी, सतुद्री, विपाशा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा परोसणी। एक बार फिर से देख लीजिए। प्राचीन नाम क्रुंभ या कुर्रम। ठीक है, प्राचीन नाम क्रुंभ, आधुनिक नाम कुर्रम। कुंभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परोसणी, रावी, सतुद्री, सतलज, विपासा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृशदती, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके संबंध। जैसे युद्ध के नेता और वर्षा के देवता इंद्र को माना जाता था। अगले देवता अग्नि, जो कि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता भगवान वरुण को माना जाता था। ध्यो, आकाश के देवता और सबसे प्राचीन। सोम, वनस्पति देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान के देवता। अश्विन, विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण, पशुओं के देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत, आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल में हल को शीरा एवं हल रेखा को सीता कहा गया है? तो उत्तर वैदिक काल में कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। ठीक है, जो भी आईएमपी फैक्ट है उसके सामने स्टार बना हुआ है। आप एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? करेक्ट आंसर मुंडकोपनिषद। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है।
ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं की उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सविर्त नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। क्वेश्चन पूछा जाता है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या मिलता है? जय संहिता मिलता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और गात्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। नोट, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र के रचनाकार कौन है? तो महर्षि बादरायण। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।